वो क्या पता था कि आपका दोस्त 4 लाख के कम तो कमोड में टॉयलेट नहीं, और उससे बड़ी बात सुनिए, आप लोगों ने शायद सुना नहीं, पब्लिक तो अब ये भी कह रही है कि अन्ना हजारे जवाब दें किस आदमी को हमारे ऊपर लाके बैठा दिया, उन्होंने क्यों नहीं चेक किया ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कोई उनके 2-4 सदस्य राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे हो और सारे उनके मंत्री जेल जा रहे हैं और मुखिया को शेट ठोक दीजिए महाकाल का। छोटा सा क्लिप आगे बात हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी आप जानते हैं किस तरीके से इन पर अब जो इन्हें अपने घर में 45 करोड़ का रेनोवेशन करा लिया है, उसके बाद डाउटफुल हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी के ही अध्यक्ष हैं जो आए थे वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ने, खुद की गाड़ी से जाने, सरकारी आवास का ना इस्तेमाल करने वाली बात करने वाले मंत्री किस तरीके की बात कर रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, साथ में मेरा रहेगा रिएक्शन। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट। आपके संपर्क में लोग होंगे आम आदमी पार्टी के, तो क्या आम आदमी पार्टी के अंदर वो लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े थे और ये सोच के जुड़े थे कि भाई देश में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, क्या वो लोग आज की डेट में शॉक्ड हैं, आहत हैं, उनको फर्क पड़ रहा है जो हम दिखा रहे हैं उससे, या वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? देखिए सुशांत जी, मैंने इस घटना के बाद से आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, किसी व्यक्ति से बात नहीं किया है, लेकिन मेरा अपना जो आकलन है उस घटना को लेकर वो यही है कि आम आदमी पार्टी का एक तबका है जो इस घटनाक्रम से निश्चित तौर पर नाराज होगा, निश्चित तौर पर शॉक्ड होगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी बहुत ही बहुमूल्य नौकरियां छोड़ी, बहुत अच्छे पदों पर थे, बहुत अच्छी जिंदगी और बहुत अच्छा करियर वो लीड कर रहे थे। और अगर जो लोग जो इस आम आदमी पार्टी कह रहा हूं कि वो ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, मत उनका मुखिया चोर है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कोई उनके 2-4 सदस्य राजनीति में ईमानदारी से काम कर रहे हो और सारे उनके मंत्री जेल जा रहे हो और मुखिया अपना चोर है। अगर 2-4 लोगों को आप जानते हैं तो आप क्या बात कर रहे हैं आशुतोष जी? आप तो अपनी नौकरी छोड़कर खुद ही आए। परेश जी अपनी नौकरी छोड़ी, आप तो अच्छा खासा चैनल में काम कर रहे थे। परेश जी आपको मैंने रोते हुए देखा टेलीविजन के ऊपर। परेश जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें तो अच्छा होगा। नहीं आ रहा क्या? अच्छा ठीक है, आपको रोना नहीं आ रहा क्या कि दिल्ली की जनता के 45 करोड़ रुपए खर्च हो गए? परेश जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी को बिल्कुल आमंत्रित नहीं करता हूँ और अच्छा ठीक है, मुझे तकलीफ है। नैतिकता का प्रश्न है, भ्रष्टाचार को लेकर प्रश्न है, अब तो जांच भी शुरू हो गई। केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं देते? सुशांत जी, आपने अभी कहा कि काउंटडाउन शुरू हो गया, किस चीज का काउंटडाउन शुरू करवा रहे हैं आप? रिपोर्ट आने का। देखिए दो बातें हैं। आप 6 दिन ऑपरेशन शीश महल चलाइए, 16 दिन चलाइए, या 24 आवर्स सालों भर आप इसको नमो टीवी बना लीजिए, ये आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, इससे कोई इनकार नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रिपोर्ट देख के दिल्ली की जनता उद्वेलित हो रही है, सड़कों पे निकल रही है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई देता। तो दिल्ली की जनता सड़क पे नहीं निकलेगी तो आप जवाब नहीं देंगे? अरे सुन तो लीजिए, दिल्ली की जनता सड़क पे नहीं निकलेगी तो आप जवाब नहीं देंगे? अरे सुन तो लीजिए, जवाब। दो बातें, अभी आशुतोष जी एक बात कह रहे थे कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के द्वारा किसी तरह का जवाब नहीं देना एक संदेश देता है कि ये मौन स्वीकृति है। मुझे लगता है कि ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि आम आदमी पार्टी हो सकता है इसे धेले बराबर भी इस रिपोर्ट की अहमियत नहीं देती हो, इस पर भी ध्यान दीजिए आप। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता, जिस जनता से आप सवाल कर रहे हैं, जिस जनता के बीच में रिपोर्टर जा रहे हैं, वो नाक पे अपने रुमाल चढ़ा के आपको जवाब दे रहा है, आप इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे बॉस, कोरोना की चिंता कुछ लोगों को तो होगी, कोरोना की चिंता तो होगी, और बाकी लोग मुंह खोले वो नहीं दिख रहा। एक आदमी नाक पे चढ़ा के आया, वो आपको दिख गया। सुशांत जी, दिल्ली की जनता ने कारपेट देख के वोट नहीं किया था, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के काम को देख के वोट किया था। और दूसरी बात, मैं उसी पे आ जाता हूँ। तो फिर एक काम कीजिए ना सर, 4 लाख का कमोड क्यों लगाए? 40 लाख का लगवा लीजिए। क्यों 3.5 करोड़ का मार्बल लगाए? 5 करोड़ का लगा लीजिए। सवाल यह है कि जो आदमी एक मेयर तक का चुनाव या एक पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा था, उसको पता ही नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी जिम्मेवारियां क्या होगी और उसको कैसे निभाएंगे, उसके लिए कौन से साधन की जरूरत होगी। 4 लाख, 8 लाख का पर्दा नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। 4 लाख का कमोड नहीं होगा तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। 3.5 करोड़ का मार्बल नहीं लगेगा तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। गार्डन जो है वो अपने पुराने घर के बराबर का नहीं होगा, वहां बैठ के अखबार नहीं पढ़ेंगे तो जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। संगीत रागी जी, मैं तो शॉक्ड हूं। आप छोटा सा रिएक्शन दीजिए, आप भी दिल्ली में हैं, आप दिल्ली में पढ़ाते भी हैं, क्या दिल्ली की पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो खुलासे हो रहे हैं उससे? आपका रिएक्शन क्या है इस पर जो मिल रहा है आपको? देखिए दिल्ली की जनता, मैं तो क्लास में जाता हूं और जैसे ही इसकी चर्चा होती है बहुत ठहाके के साथ लोग बात करते हैं
और ये आम आदमी, देखिए मैं जो दूसरा पक्ष कह रहा था वो बार बार मैं पहले दिन से दोहरा रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लड़ाई को सड़क और गलियों तक नहीं ले जाएगी और जब तक चारों ओर से सड़कों पर लोग उतर कर के, आखिर में मैं सच तो ये था कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता का तकाजा होता, तो जितना नंगा हुए हैं अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक यात्रा में, इतना नंगापन के बाद उनका कोई नैतिक आधार नहीं है कि वो सत्ता में बने रहें। आपको याद होगा कि पहले दिन तो जरूर उनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर आए थे, उन्होंने डिफेंड करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो टीवी चैनलों से गायब हो गए। इसका मतलब ये कि उनको इस बात का एहसास है कि जो ये खुलासा हुआ है इसकी वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और इसका असर भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इस घटना की वजह से दिल्ली के अंदर उनकी जो लोकप्रियता वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनकी छवि पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा और पॉलिटिकली भी उनको डैमेज होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये डैमेज जरूर होगा कि आज की डेट में अगर शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो जाएं तो पब्लिक ये मानने लग सकती है कि हाँ ये आदमी ये कर सकता है, जो कि शायद पहले नहीं होता। अब ये तो बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल आपका है कि जनता क्या सोचेगी, क्या जवाब नहीं देगी। आपके सवाल का जवाब ये, देखिए लोग चीजों को बहुत आसानी से भूलते नहीं है और लोग, मैंने कहा ना कि ये संदीप रागी जी क्या कह रहे हैं, संजीव कौशिक जी क्या कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है लोगों के दिमाग में वो तस्वीर है जब आपने कहा था कि 2 कमरों के मकान में रहना चाहिए और हमें 4 कमरे के मकान से ज्यादा रहने की क्या जरूरत है। आपने ये सवाल किया था। लोग ये भूले नहीं है कि जब आप पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 27 दिसंबर 2013 को, तब आप गाड़ी में नहीं गए थे बल्कि आपने मेट्रो लिया था और मेट्रो में सवार होकर आप शपथ ग्रहण करने के लिए गए थे। तो वो जो मेट्रो का सफर था, वो मेट्रो का सफर आज महल में कैसे तब्दील हो गया, ये बात तो लोगों को नहीं। और मैं शॉक्ड हूं सर संजीव भाई की बात सुन के कि इन खुलासों पर ढेले भर का फर्क हो सकता है ना पड़ता हो। अगर उनको ढेले भर का फर्क नहीं पड़ रहा है तो और शॉकिंग है। सुशांत जी, मेरे मित्र का जो भूरा बाल है ना, वो बहुत कुछ कहानी कहता है। यार आपकी पारखी नजर कैसे ऐसे दोस्त को, मजा आ रहा है देख करके। आप देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ। 2011 अन्ना हजारे आंदोलन पर उतरे, लोकपाल और जवाने भर की जो बिल थे इनके वो लाने थे। कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे भी उस टाइम पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो इनके आंदोलन को वैसे भी बहुत सपोर्ट मिला। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद फिर पहली बार में, शायद मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, कि इनका आंदोलन को किसी तरीके से मांग पूरी करके आंदोलन खत्म हुआ। फिर नहीं हुआ मांगे, फिर आंदोलन हुआ, इस तरीके से चलता रहा। फिर वो नहीं माने तो इन्होंने खुद की पार्टी बना ली। उसके बाद आपको पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लड़े, पहली बार में पूर्ण बहुमत नहीं हासिल कर पाए। इन्होंने पार्टी का नाम ही ऐसा रखा कि लोग समझे कि ये बिल्कुल नीचे से आए हुए लोग हैं आम आदमी पार्टी, और ये वो VIP कल्चर ख़त्म करेंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने सब बेहतरीन, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी वैगन आर से जा रहे हैं CM हाउस, और सिसोदिया जी किसी के साथ कार शेयर करके जा रहे हैं। इस तरीके से मीडिया में ऐसी कवरेज, लोग धन, काश ऐसे लीडर हमें पहले मिल जाते। बट आपको भी पता है कि राजनीति की चकाचौंध और पैसा कमाना कुछ दिन में पॉलिटिक्स में आने के बाद ये हो ही जाता है। और फिर केजरीवाल जी के जो उत्तराधिकारी या पार्टी में 2 मनीष सिसोदिया, सबसे पहले वो जाते हैं जेल। मतलब इससे पहले भी जेल जाते हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले आपको पता होगा इनके वो सत्येंद्र जैन जेल गए। उसके पहले एक राशन कार्ड कांड में तो वो उनकी पूरी वीडियो आ गई थी, आपको पता है। बहुत सारे इनके लोग जेल गए हैं। और मतलब आप समझें कि जैसे ही सत्ता का नशा आया, पैसे कमाने शुरू करे, और फिर इनके भी वही सीन जो दुनिया में, मतलब क्या बोलूँ मैं, जो सब सुख चाहते हैं पैसे कमाने के बाद, वो सब सुख कर रहे हैं। और किस तरीके से, मतलब आप समझें कि एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा और सब कुछ जो भारत की हर पार्टियां करती हैं, सब वही रेस में आ गए। और उसके बाद कहते हैं कि हम आम आदमी हैं। अब 45 करोड़ का रिनोवेशन, अब इस पे आम आदमी पार्टी के लोग तर्क क्या देते हैं कि प्रधानमंत्री भी अपने मकान पे पैसा इतना खर्च कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। भैया, प्रधानमंत्री का मकान, उसकी सिक्योरिटी एक अलग है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला था कि वो प्रधानमंत्री हाउस वैगन आर से जाएंगे, ये नहीं बोला था कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो ये नहीं बोला था कि वो PM हाउस नहीं लेंगे, खुद का घर लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप समझ सकते हो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें।